के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सुमित झा जुड़ चुके हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है जी। 83 रुपीज में 1400 क्वांटिटी के शेयर्स हैं जी। तो सर इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, प्लीज मुझे सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। गौरांग जी, ज़रा ये IDFC फर्स्ट देखिए, इनकी खरीदारी 83 से है। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक तो वैसे 20% नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले साल के अक्टूबर से ऑलमोस्ट एक साल से देखें तो कंटिन्यूसली गिरते आ रहा है। कुछ 35% गिर चुका है। इतना गिरने के बाद वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से इसमें कंटिन्यूसली एक साल से फॉल होता हुआ दिख रहा है? देखिए, दिक्कतें तो थोड़ी बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप इस वित्तीय वर्ष के जो हाल ही में मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले जो नतीजे आए थे दूसरी तिमाही पे, उस पर नजर डालें तो सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक में ही नहीं, लेकिन कुछ बैंक और NBFCs में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का जो एक्सपोजर है, MFI सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, वहां पर थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण है और वहां से लेकर के कुछ NPS को लेकर के चिंताएं हैं, प्रोविजनिंग कुछ बड़ी है। IDFC की मैनेजमेंट ने भी नतीजे के बाद जताया कि हाँ ये दिक्कत है, ये लेकिन ये दिक्कत जो है वो बहुत जल्द सुधार हो सकती है, और ये भी जताया था कि तीसरी चौथी तिमाही के नतीजे आने तक इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो पहली बात तो हमारी निवेश की राय है लंबी अवधि के लिए। दिक्कत यह है कि इनका निवेश का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपरी स्तर है और मौजूदा स्तर करीबन 65 के आसपास। 1400 शेयर है इनके पास। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और नजरिया करीबन 1.5-2 साल का है, क्योंकि इतना समय लगेगा इस परिस्थिति से उभरने के लिए और बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, जहां तक IDFC फर्स्ट बैंक का सवाल है। तो पहले तो बने रहें, लेकिन अनिवार्य है कि ये 65 या 60 के आसपास आता है तो धीरे धीरे करके आप अपना निवेश थोड़ा बहुत बढ़ाइए। और ये बढ़ाना इसलिए अनिवार्य होगा क्योंकि पहले तो आपको अपना निवेश का जो स्तर है फिलहाल जो है 80 के ऊपर का, उसको नीचे लाना बहुत ही जरूरत है, जिससे आपको लंबी अवधि में एक मुनाफे वाली एग्जिट मिल सकती है। तो ये है राय इस वक्त IDFC फर्स्ट बैंक पर, एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए हमारे साथ इस वक्त एंजल वन से राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ज़रा बाजार पे नज़रिया दीजिए, ज़रा टेक्निकल लेवल्स देखकर बताइए बाजार से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। हमने देखा था कि एक बेहतर संकेत था, लेकिन अब थोड़ी सी हमें मुनाफा वसूली भी दिख रही है, ऊपरी स्तरों से एक करेक्शन भी देखने को मिला है और बैंक निफ्टी तो फ्लैट है। बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चली जाए, उसके बाद अपनी ऑप्शन की रणनीति बताइए। देखिए प्रशांत जी, आज काफी क्रूशल डे है मार्केट के लिए और काफी वॉलेटाइल रहेगा आज मार्केट। ओवरऑल मार्केट के लिए आप देखें तो कल एक अच्छा खासा बाउंस आएगा लोअर लेवल से, तो 24,000 और 24,100 जो है एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। तो कोई भी डिप आता है वहां की तरफ, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो 24,500 ये लास्ट कुछ हफ्तों से एक रेजिस्टेंस के एक्ट कर रहा है, तो 24,500 की रेजिस्टेंस रहेगा। एक्सपेक्ट कर रहे जब तक ये रेंज रहेगा कंसोलिडेशन रहेगा, जब एक रेंज ब्रेक होगा उसके बाद एक मोमेंटम मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल तो इवेंट होने का वेट हो रहा है कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसा मार्केट में ट्रैक्शन आता है। आज जो ऑप्शन चैंपियन में मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो है कमिंस इंडिया का 3600 का नवंबर कॉल। कमिंस इंडिया का डेली चार्ट अगर आप देखें तो 200 DMA पे एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। कमिंस इंडिया पे अगर हम देखें तो ओपन लो मारुबुजो कैंडल बन रहा है और फ्यूचर्स में लॉन्ग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। आज मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। 110 पे कमिंस इंडिया का कॉल बाय रिकमेंडेड था, थोड़ा सा ऑलरेडी मूव आ गया है, बट कोई भी डिप आता है वापस 110 115 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। 69 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा वो होगा 194 का। लॉट साइज है 150 का, तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा यहाँ पे 6150 का और जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो होगी 12,600 की।
शुक्रिया करेंगे राजेश जी। तो एक कंडीशनल जो है रणनीति रहेगी 110 मतलब यानी आपको जब कोई डिप मिलेगा 110.15 का, वहां पर आपको 3600 की कॉल कमिंस इंडिया की खरीदनी है और तमाम लेवल्स आपको बता दिए गए। शुक्रिया करेंगे राजेश जी जुड़ने के लिए, बाजार के साथ ही ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए हम लेकर आते हैं जो बताता है कि 90% लोग जोखिम उठाते हैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह